दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारा चैनल पापाई शिल्पालय पर। अब हमारे वर्कशॉप में इस साल की पहली प्रतिमा जो कि मां मनसा देवी की है, उनका निर्माण और श्रृंगार का पूरा काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मां मनसा देवी की प्रतिमा को अंतिम और दिव्य स्वरूप देने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले प्रतिमा पर सफ़ेद रंग की कई परतें लगाई जाती हैं। सफ़ेद रंग लगाने का उद्देश्य केवल प्रतिमा को सुंदर बनाना नहीं होता, बल्कि ये एक साफ बेस तैयार करता है, जिससे इसके ऊपर लगाए जाने वाले अलग अलग रंग ज़्यादा साफ, चमकदार और खूबसूरत दिखाई देते हैं। जब सफ़ेद रंग की बेस अच्छी तरह तैयार हो जाती है तो बारी आती है माँ के चेहरे पर रंग लगाने की। प्रतिमा का चेहरा उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसीलिए चेहरे के रंग, उसकी चमक और भाव को बहुत ही सावधानी और बारीकी से तैयार किया जाता है, ताकि माँ के चेहरे पर दिव्यता, शांति और आकर्षण साफ दिखाई दे। माँ के चेहरे पर काम करते समय हमारे कारीगर छोटे छोटे बारीकियों का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि चेहरे के भाव ही प्रतिमा को एक अलग पहचान देते हैं। मां मनसा देवी को नागों से विशेष रूप से जुड़ी हुई देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनकी प्रतिमा में नागों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, मां मनसा देवी की प्रतिमा के साथ दिखाई देने वाले इन विशाल नागों को भी हमारे कारीगरों द्वारा बेहद बारीकी और मेहनत के साथ तैयार करते हैं। नागों के उठे हुए फन और उनकी आपस में बनी हुई संरचनाएं को सही आकार देना काफी मेहनत और अनुभव का काम होता है। इन नागों के फन, शरीर की बनावट और पूरे स्वरूप को हाथों से आकार देकर तैयार किया जाता है। जब इन नागों पर रंग और बारीकी डिजाइनिंग का काम पूरा किया जाता है तो मां मनसा देवी की प्रतिमा के साथ इसका स्वरूप भी और भी आकर्षण दिखाई देने लगता है। रंगों का काम पूरा होने के बाद शुरू होता है बारीक डिजाइन और सजावट का काम। इसके बाद बारी आती है मां के चेहरे के अंतिम काम की। माँ की आंखें, होंठ और चेहरे के भाव जैसे छोटे छोटे काम प्रतिमा को एक अलग ही दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्रतिमा की आंखों और चेहरों पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरणों में से एक होता है। चेहरे का पूरा होने के बाद बारी आती है माँ के वस्त्रों और श्रृंगार की। सबसे पहले माँ को सुंदर साड़ी पहनाई जाती है। साड़ी पहनाने के बाद उनकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए उसमें फॉल और अन्य सजावटी सामग्री लगाई जाती है। इससे माँ की पोशाक और भी आकर्षक, सुंदर और भव्य दिखाई देने लगती है। इसके बाद माँ को पहनाए जाते हैं सुंदर मुकुट और आभूषण। मुकुट, हार, कानों के आभूषण और अन्य गहनों से जब माँ की प्रतिमा को सजाया जाता है तो धीरे धीरे उनका अंतिम और भव्य स्वरूप हमारे सामने दिखाई देने लगता है। इसके बाद बारी आती है माँ के बालों को सजाने की। माँ के बालों को सही तरह से सजाया जाता है और उनके स्वरूप के अनुसार उन्हें सुंदर आकार दिया जाता है। जब ये सभी काम पूरा हो जाता है तो जाकर मां मनसा देवी की प्रतिमा पूरी तरह तैयार होती है। कुछ समय पहले जहां केवल बांस, भूसा और मिट्टी से बना एक साधारण ढांचा दिखाई दे रहा था, आज वही ढांचा मां मनसा देवी के एक सुंदर, भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने खड़ा है। इस पूरी प्रतिमा को तैयार
तैयार करने में हमारे कारीगरों की मेहनत, धैर्य, अनुभव और कला का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें बेहद खुशी है कि इस साल की हमारी पहली प्रतिमा पूरी तरह तैयार हो चुकी है।